Hi students. From this lecture we will start with the second chapter of physics, which is electric potential and कैपेसिटेंसेस. पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंसेस के लेक्चर देखेंगे. एंड गाइस ये वाला चैप्टर काफ़ी इजी होगा अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है, राइट. सिमिलर वैसे ही डेरिवेशन है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिमिलर लगेंगे. और जो फर्स्ट लेक्चर है इसका, इसको ध्यान से देखना. अगर आपने ये समझ लिया ठीक से तो आपको आगे बहुत ईजी लगेगा सब, राइट. और एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता होना चाहिए. उससे हमें ये और भी आसानी से समझ आ जाएगा जो हमने 11th में पढ़ा था. तो जल्दी से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देखेंगे इसमें, राइट. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो ये हम क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं. दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, राइट. अब देखिए, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, ये कोई चार्ज है रेस्ट पे है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट. ये हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए या इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, राइट, हम एक टेस्ट चार्ज लाते थे और उस पर देखते थे कितनी फोर्स लग रही है, राइट. पर यूनिट चार्ज पे जितनी फोर्स लगेगी उससे हमें पता लग जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है जो ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. अब देखिए, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक और तरीका होता है. एक तो हमने पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना. एक तरीका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना कैलकुलेट करके अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूँ तो उससे भी मुझे पता लग जाएगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. या मैं डिटेक्ट कर लूँगा कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ चार्ज, राइट. देखिए, हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लाता हूँ इस चार्ज के आसपास तो इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी, तो उस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, राइट. अब जब उस पर फोर्स लगेगी, अगर वो पॉजिटिव चार्ज ही है, ये भी पॉजिटिव है, तो उसको रिपेल कर देगा. अब देखिए, उसके बाद की कहानी क्या शुरू होगी इस चैप्टर में. अगर अभी इस चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, अब मेरे को इसकी फील्ड में लाने के लिए उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं मैं, दैट मीन्स मैं वर्क कर रहा हूं कुछ, राइट. उस वर्क डन को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं, राइट. तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर से हम समझेंगे इसको. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज क्या है, डिनोटेड बाय V. सबसे पहले इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट, बाय एक्सटर्नल एजेंट. फोर्स लगा रहा था क्योंकि मैं, बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज से यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, राइट, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काफी सिमिलर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, राइट. या या जो फोर्स है ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स उसके सेम हैं एज लाइक दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. जल्दी से हम पहले वो देख लेते हैं. इतना आपको समझ में आ गया, राइट. ये डेफिनेशन ही है, इसे हमें और अच्छे से समझना है अभी. देखिए, अगर मैं कोई बॉडी लेता हूं ऑफ मास m, राइट, ग्रेविटी पढ़ रहे हैं अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो 11th में पढ़ा था. मैं इस पे फोर्स F लगाता हूं, एक्सटर्नल फोर्स, राइट, और इसको मूव करता हूं टू अ हाइट h, राइट, टू अ हाइट h से ये यहाँ पे आ जाती है बॉडी. अब देखिए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था. अब ग्रेविटी किधर को लग रही है, नीचे, राइट. वर्क डन ड्यू टू दिस ग्रेविटी इज नेगेटिव होगा यहाँ पर. अब ये देखते हैं हम इसको पहले. देखिए, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई मतलब मैंने इस पे कुछ वर्क किया इस मास पे,
टू मूव इट टू हाइट h। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ले सकते हैं। और एक चीज याद रखना है, ये वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि मैंने फोर्स जो लगाई है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है g वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, राइट। अगर मैं इसमें कम फोर्स लगाऊं बहुत, राइट, या मैं अगर किसी बॉडी को ऐसे ही छोड़ देता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे को ले आती है, राइट। उस केस में क्या होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करने लग जाती है, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे बॉडी ऊपर मूव कर रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे को नहीं ला पा रही है, सो वर्क डन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव एंड वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेंशियल एनर्जी को समझिए। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। देखिए ये यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ये क्या कर रही है, हाइट गेन कर रही है, h बढ़ता चला जा रहा है, इसमें h बढ़ता चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। एक चीज देखिए, ये बॉडी जो है अगेंस्ट ग्रेविटी मूव हो रही है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मूव हो रही है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ जब जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नेगेटिव, राइट। सो जब बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मूव होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, याद रखना, ये आप लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, ये बॉडी यहाँ तक आई, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी इसकी, यहाँ पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, राइट, अब रुक गई है। अब देखिए ये बॉडी यहाँ से मूव करेगी नीचे को, जब नीचे को मूव करेगी तो ये कहाँ मूव कर रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है। जब अंडर ग्रेविटी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, हाइट क्या हो रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो कम हो रही है, ये कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जब कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, ये आप कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए इस पॉइंट को, राइट। और जब अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मूव होती है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। और जैसे जैसे ऊपर को मूव कर रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, राइट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे वर्क किया, राइट, और जब मैंने वर्क किया देखिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जो वर्क डन हुआ इस बॉडी में वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वर्क डन मैं यहाँ कह सकता हूँ इज इक्वल टू से, जब यहाँ से यहाँ गई ये बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है Pe2 पे माइनस Pe1, राइट। वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब ये सारी चीजें हम, ये कॉन्सेप्ट्स क्या थे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैकेनिक्स के हैं, ये सारे मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाएंगे। जब मैं इस चार्ज की विसिनिटी में या जब इस चार्ज के पास में दूसरा चार्ज लाऊंगा, दूसरा चार्ज मतलब मैं यहाँ पे ये चार्ज लेके आता हूँ जो पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, इसकी जो इस पे जो, अब देखिए पहले चैप्टर में हमने क्या किया था, इस पे ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाते थे। अब वो टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब कितनी फोर्स लगी, वो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, पर यूनिट चार्ज इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लूं, मतलब इस चार्ज पे मैं देख रहा हूं कितनी फोर्स लग रही है, उससे मुझे पता लग जाएगा
कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। क्योंकि देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स होता है आपका QE, ये फॉर्मूला होता है ना फोर्स का, है ना। देखिए जितनी ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, या उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, और उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देखिए ये चार्ज को जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, इस चार्ज को मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से बाहर को जा सकता है, क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा बाहर की तरफ, राइट। तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब उस रिपल्सिव, लेकिन मुझे मूव करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट, और मुझे देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। दूसरा तरीका मैं यूज कर रहा हूं, फोर्स लगी, राइट, इस पे ये फोर्स क्या थी, रिपल्सिव, बाहर को। अब मेरे को इसको अंदर को मूव करना है, राइट। एक तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग गई अगर मैं इस फोर्स को, अगर मैं इसको फोर्स को कैलकुलेट कर लूं ऑन दिस पर यूनिट चार्ज, राइट। जो फोर्स आई मैं उसको चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लग जाएगी। अब दूसरा तरीका है उसका कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर दूंगा। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूंगा वो देखते हैं। अब देखिए रिपल्सिव फोर्स को काउंटर करने के लिए, क्योंकि मुझे इसको अंदर को मूव करना है, इस चार्ज को इस चार्ज की तरफ को मूव करना है, कैपिटल Q की तरफ, मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, राइट। अब जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा और इक्वल होगी, जस्ट इनफ कि मैं इसको मूव कर सकूं। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा और ये चार्ज वेलोसिटी गेन कर लेगा या एक्सेलरेट हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे नहीं। मैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा वो इतनी होगी कि इट विल जस्ट बैलेंस और काउंटर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो देखिए ये जो फोर्स होगी इसको मैं ऐसे कहूंगा, दिस एक्सटर्नल फोर्स वुड बी ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट, एंड इक्वल। जब इक्वल एंड ऑपोजिट बोलेंगे तो हम इसका नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट। अब देखिए मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं मैं इसमें मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, तभी तो ये अंदर मूव होगा ना जब मैं वर्क करूंगा इस पे। और वर्क क्या होता है हमें पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दो वर्क हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो हो रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स और एक हो रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब देखिए वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मैं इसको अंदर मूव कर रहा हूं तो वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स वुड बी पॉजिटिव, राइट, एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव, राइट। ये जैसे ये फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट है, वर्क भी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो देखिए वर्क अगर मान लिया जाता है मैं इस चार्ज को पॉइंट R से पॉइंट P की तरफ को मूव करता हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव करता हूं, राइट। तो देखिए यहां से यहां तक लाने में हमने जो 11th में पढ़ा था फॉर्मूला, वो क्या होगा, यहां से यहां पे लग लाने में फोर्स क्या होता है, पहले मैं एक छोटा सा लेके चलूंगा, स्मॉल डिस्टेंस dr, राइट। फोर्स इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, देखिए वर्क डन rp इस डायरेक्शन में, R से P की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ना मैं इसको टुवर्ड्स दिस चार्ज, ये होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ R से P की तरफ, राइट, F एक्सटर्नल dr, स्मॉल डिस्टेंस dr। अब देखिए ये भी तो इस पे वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी तो इस पे वर्क कर रही है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज, लेकिन वो इसको बाहर की तरफ रिपेल नहीं कर पा रही है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स।
क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स इतनी लगा रखी है कि ये इसको रिपेल ना करे, बल्कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो टुवर्ड्स दिस चार्ज, राइट। तो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने अभी देखा था नेगेटिव होगा, राइट। सो दिस वुड बी, जैसे ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, जैसे फोर्स एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसी वर्क डन भी इसका नेगेटिव होगा। वर्क डन इधर को, जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डन की बात करूंगा तो वो होगा P से R की तरफ, P से R की तरफ, राइट। यहां से R से P की तरफ था, और अब मैं जब इलेक्ट्रिक फोर्स, जब मैं फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज की बात कर रहा हूं, वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, P टू R, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू dr। ये एक रिलेशन है, इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम एक डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फोर्स की वैल्यू रख देंगे, राइट। फिर उससे हमें क्या पता लग जाएगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। ये भी फॉर्मूला लिख लेना, राइट। और ये जो देखिए चार्ज, इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन का क्या होता है जूल, इसका क्या होता है कूलम, राइट। तो हो जाएगा जूल कूलम -1, ये यूनिट है इसका, ही पूछा जाता है एक दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये, राइट। अब देखिए मैंने फोर्स लगाई, मैं इसको अंदर को मूव कर रहा हूँ, वापस एक बार इस पे आए, देखिए जब मैंने इस पे फोर्स लगाई थी बॉडी पे ऊपर को मूव करने के लिए, राइट, तो क्या हुआ था कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही थी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही थी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही थी, तो यहां पे भी मैं वर्क कर रहा हूं, इसको मैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लग रही है, मैं इसको इधर को मूव कर रहा हूं बॉडी को, तो यहाँ पे भी तो ये यही सिचुएशन है, यहाँ पे ये अगेंस्ट ग्रेविटी मूव हो रही थी, यहाँ पे ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मूव हो रही थी, और यहाँ पे ये अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव हो रहा है ये चार्ज। तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे हम अंदर को आएंगे इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। अंदर को आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, सॉरी अंदर को आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। सो लेट मी जस्ट टेक दिस डाउन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू वर्क डन, और हम ऐसे भी बोलते हैं इसको दैट वर्क डन ऑन दिस चार्ज, वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इस चार्ज में ये स्टोर होगी ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जो इस चार्ज पे वर्क कर रहे हैं वो इस चार्ज में स्टोर होता रहेगा, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब पहले हम इस पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, जब मैंने इसको छोड़ दिया था तो इस बॉडी ने क्या की थी, नीचे को मूव किया था, काइनेटिक एनर्जी गेन करी थी, नीचे को मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। यहीं पे जो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई थी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये कन्वर्ट हो गई थी काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड, दोनों का सम कंजर्व्ड रहेगा, राइट, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही अब देखिए अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने जब इसको छोड़ा था तो वापस नीचे आ गया था, ग्रेविटी ने इसको वापस खींच लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स में। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ तक ले आता हूँ, इस पॉइंट तक, यहाँ पे लाके मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज वो तो वैसे ही इसको रिपेल कर रहा है, तो ये वापस यहाँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसकी ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, इस चार्ज को जैसे मैं अंदर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। वर्क डन जो हम कर रहे हैं दैट इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब मैं यहाँ पे लाके इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस इसको रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसकी, यहाँ पे यहाँ तक अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, वो बढ़ती चली जा रही थी ड्यू टू द वर्क डन। यहाँ पे जब मैं छोड़ दूंगा यही पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी, इसको काइनेटिक एनर्जी देगी, राइट। वो यहाँ पे आके इसको पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली जो है
वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वापस तेजी से रिपेल होगा। जितनी ज़्यादा हम इसके पास लेके आएंगे राइट इस चार्ज के, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वापस जब हम इसको रिलीज करेंगे, ये फोर्स एक्सटर्नल हटाएंगे, उतनी तेजी से रिपेल होगा राइट, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन होगा राइट। सो जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिहेव कर रही थी, वैसे यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स बिहेव कर रही है राइट। कोलम्बियन फोर्सेस और जो इस तरीके की ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये याद रखना। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती थी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं, सॉरी कोलम्बियन फोर्सेस जो होती हैं, सॉरी कोलम्बियन फोर्सेस, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रही है बीच में इनके, उसमें हम बस मैसेस को चार्जेस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको चार्जेस से रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर राइट, ये सबको समझ में आ गया होगा, इजी है। तो ये दोनों कंपैरिजन याद रखना है इनका। वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इधर को मूव हुआ, इस डायरेक्शन में जब मैं मूव हुआ, यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी से यू बी, यहाँ पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी यू ए राइट। यू बी ज्यादा होगी यू ए से राइट, क्योंकि जब मैं अंदर को मूव कर रहा हूँ तो वर्क डन कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्ज में स्टोर होती जा रही है राइट, ड्यू टू द वर्क डन। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और वैसे भी यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी राइट। अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो ये इधर को मूव होगी, रिपेल होगी, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज होगी राइट। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए राइट। ये वर्क डन है इन द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन था, आर पी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड ये पॉइंट याद रखना, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन राइट। और देखिए ये जो वर्क डन था, ये वाला, ये जो वर्क डन हमने पहले ही निकाला था, दिस इज, ये लिख लीजिए, दिस इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक repulsive force right, this is against electrostatic repulsive force right, and gets stored as potential energy right, the important point है। अब देखिए हमने एक और चीज यहाँ पे बोली, that charge against electrostatic फोर्स मूव कर रहा है राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है राइट। सो व्हेन चार्ज इज मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये एक रूल है, जनरल रूल है, जब भी कोई चार्ज फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी राइट। एंड व्हेन इट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस राइट। इसको इससे जरूर कंपेयर कर लेना। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। देखिए एक हम छोटा सा डेरिवेशन इसके ऊपर भी देखेंगे आगे चल के, तो ये आपको ध्यान से आए समझ में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल राइट एंड डीवी एंड डी आर का, डीवी एंड डी का एक रिलेशन देखेंगे हम राइट। एक
डेरिवेशन हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर भी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक डेरिवेशन हम इस पे देखेंगे, एक डेरिवेशन इस पे है, एक दूसरा डेरिवेशन इस पे है, और एक डेरिवेशन सबसे पहले जो देखेंगे वो इस पे है, राइट। पोटेंशियल का, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जैसे हम कहते हैं, जैसे हम वहाँ पे कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वैसे यहाँ पे आएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये सब यहाँ पे देखेंगे, इजी है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए जो हमने ये लेक्चर किया है, ये आप ठीक से समझ लें। और जब भी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की या पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है, पोटेंशियल नहीं, राइट। क्योंकि देखिए जब चार्ज यहाँ पे आया तो उसने एक पोटेंशियल सेटअप कर लिया अपने चारों तरफ, राइट। अब जब हम सिर्फ इस चार्ज को लेके आए थे तो उसका पोटेंशियल जीरो था, ये वर्क डन ड्यू टू दिस चार्ज, सॉरी जो वर्क डन था इस चार्ज को इस यहाँ तक लाने में वो जीरो था। लेकिन जब मैं इस चार्ज को इस फील्ड में ला रहा हूँ तो वर्क डन, मुझे वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी एक फील्ड बना ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। तो एक चीज सबसे पहली चीज जो हमें इस लेक्चर में ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए या मेजर करने का ये एक दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। पहले हमने इस चार्ज पे फोर्स देखा कितनी लगी, तो उससे मुझे पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, राइट, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। फिर मैंने देखा इस पे इतनी रिपल्सिव फोर्स लग रही है, अब मैं इसको मूव करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा इस पे, राइट। उससे मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज से मुझे पोटेंशियल पता लग गया, राइट। पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, वो एक दूसरा तरीका हो गया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम आपको लिखा हुआ दिखेगा जगह जगह कि व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। व्हाई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस होता है, सिर्फ पोटेंशियल का वो नहीं होता कि मैं इसी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं सिर्फ इसी पॉइंट पे, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, राइट। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, तो उसकी बात होती है, राइट। अब मैं इंफिनिटी पे इसलिए लेते हैं हम क्योंकि इंफिनिटी पे देखिए इसकी फील्ड नहीं होगी, इस चार्ज की कोई फील्ड नहीं होगी, तो इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है या पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, राइट। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये तो जीरो हो गया, और इसका जो भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हम पोटेंशियल की बात करेंगे हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल की नहीं करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक और चीज, जो फोर्स है हमने लगाई यहाँ पे, फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है QE, राइट। तो इस चार्ज पे डिपेंड करती है फोर्स, राइट। इस चार्ज पे डिपेंड करेगी आपकी फोर्स। ये चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट। उतना ही ज्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस चार्ज इनसाइड, और उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी इस यूनिट चार्ज पे, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, राइट। ये सब चीजें ध्यान में रखना। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डेरिवेशंस देखेंगे, राइट। जो मैंने डेरिवेशन की बात करी है उसे ध्यान में रखना।